तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग एक्सेप्ट कर लेता है कि वह भी अहाजीन से प्यार करता है। तो अहाजीन कहता है चलिए डेटिंग शुरू करते हैं ह्योंग, और उसके बाद वह सोचता है इसलिए मैं इस लाइफ में तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अहाजीन के गेट पर कैंग नॉक करता है, जिससे अहाजीन तैयार होते हुए कहता है अंदर आए। यह सुनकर कैंग अंदर आ जाता है तो अहाजीन कैंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है सेक्जी ह्योंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो कैंग बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और वह वहां रखी हुई टाई को उठाता है और टाई को उठाते हुए अहाजीन की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें टाई करना चाहता हूँ क्योंकि यह हमेशा से मेरा काम रहा है। कैंग की इस बात को सुनकर अहाजीन थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है और फिर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है बस इतना ही? हमने डेटिंग शुरू की और तुमने सबसे पहले यही कहा, क्या तुम मेरी टाई बांधना चाहते हो? यह बोलकर वह अपनी नेक को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है अच्छा तो फिर करो, मेरे लिए इसे बांध दो। अहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह आगे बढ़कर अहाजीन को टाई बांधने लगता है। तो वह उन दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। फिर कैंग एक स्माइल के साथ कहता है तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? कैंग की इस बात को सुनकर अहाजीन एक स्माइल के साथ कहता है क्योंकि यह अच्छा है, यह मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप है। अहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग वहीं की वहीं रुक जाता है और फिर वह थोड़ा दूर हट जाता है। यह सुन देखकर अहाजीन थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहता है क्या गलत है? क्या यह मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है? कैंग बताता है कॉलेज अटेंडिंग के टाइम तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड थी। कैंग की इस बात को सुनकर अहाजीन अपने फेस पर स्केच करते हुए कहता है ओह तो फिर तुम्हारा क्या? तुम तो एज में बड़े हो इसलिए तुम्हारे मोर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग अपने सर को नहीं में हिलाता है और कहता नहीं तुम मेरे फर्स्ट हो अहाजीन। यह बोलकर कैंग वहां से जाने लगता है और अहाजीन देखते हुए कहता हूँ रियली? तो फिर कैंग वहां से जाते हुए कहता है चलिए अब वर्क पर चलते हैं। यह बोलकर कैंग वहां से चला जाता है और अहाजीन बिना कुछ बोले बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अहाजीन और कैंग कंपनी जा रहे होते हैं और कैंग गाड़ी चला रहा होता है और अहाजीन बड़े घूर कर कैंग की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वुमेन उसके पीछे नहीं पड़ी थी? मैं एक मैन होने के बाद भी उसे हैंडसम मानता हूँ, उसने किस तरह की लाइफ जी होगी? अहाजीन यह सोच रहा होता है कि कभी तभी कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम घूर क्यों रहे हो? तो अहाजीन कहता है मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और फिर वह आगे कहता है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, इस बीच तुम्हारे पास मेरी सारी जानकारी है। यह सुनकर कैंग कहता है ओह, और फिर अहाजीन आगे पूछता है क्या तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में और बता सकते हो? क्या तुम्हारे सिबलिंग्स हैं? यह सुनकर कैंग कहता है नहीं, मेरा कोई नहीं है। इस बात को सुनकर अहाजीन कहते हैं क्या? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो कैंग कार चलाते हुए आगे कहता है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सुनने में लगता है। मेरा कोई भी फादर नहीं था और मेरी मॉम की डेथ तब हुई जब मैं 15 साल का था। कैंग की इस बात को सुनकर अहाजीन थोड़ा सैड हो जाता है और सोचता है क्या मैंने केयरलेस क्वेश्चन पूछा? मैंने उसे पहले कभी फ्रेंड या फैमिली के साथ घूमते फिरते नहीं देखा था, तो मैंने ऐसा क्यों किया? अहाजीन यह सोच रहा होता है कि कैंग तभी कहता है मैं 20 तक लॉस्ट हुआ था। यह सुनकर अहाजीन थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है लॉस्ट? तो कैंग आगे बताता है मैं सच में बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, मैं एक गैंग का पार्ट था। कैंग की इस बात को सुनकर अहाजीन कहता है ओह, लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि तुमने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्टडी की थी। सुनकर कैंग एक स्माइल करते हुए कहता है चेयरमैन ने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने हार्ड स्टडी की और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप ग्रांट्स रिसीव हुए और मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी दी। यह सुनकर अहाजीन आगे क्वेश्चन करते हुए पूछता है तुमने स्टडी करने का अचानक डिसीजन क्यों लिया? अहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग पहले तो चुप रहता है और फिर वह उसे आगे बताते हुए कहता है क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे मुझे वह मिल सकता था जिसकी मुझे तलाश थी। इनकी इस बात को सुनकर अहाजीन क्यूरियस होते हुए कहता हूँ क्या ढूंढना है?
तो कैंग एक स्माइल के साथ कहता है कुछ नहीं। तो कैंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस अपनी लाइफ को बदलना चाहता था और एक बेहतर इंसान बनना, यह बेहतर डिसीजन था। बोलते हुए कैंग स्माइल करते हुए आहाजिन की तरफ देखता है और कहता है इसी वजह से मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। तभी बातें करते हुए वह कंपनी पहुंच जाते हैं और वह कैंग कार को पार्किंग लॉट में लगाता है। तभी आहाजिन अपनी सीट बेल्ट खोलने लगता है तो कैंग उससे पूछता है क्या तुम इसलिए डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि मैं पहले सीमलेस लाइफ जीता था। कैंग की बात को सुनकर आहाजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और फिर वह आगे कहता है क्योंकि तुम मेरे एक पुराने परिचित जैसे मिलते जुलते हो। यह सुनकर कैंग उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके जैसा दिखूं? उस बात को सुनकर कैंग आहाजिन कहता है नहीं, काश तुम अलग हो, मुझे उस पर्सन से घृणा है, तुम समझ रहे हो है ना। हाजिन की इस बात को सुनकर कैंग स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि हम एक जैसे नहीं हैं। यह सुनकर हाजिन सोचता है उसे यह कैसे पता चलेगा कि कैंग कार का डोर ओपन करते हुए कहता है ठीक है अब वर्क पर चलते हैं। यह बोलता है जैसे ही हाजिन यह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए डोर ओपन करता है। तभी कैंग कहता है हाजिन, तभी कैंग हाजिन के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। यह देखकर हाजिन कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर कैंग स्माइल करते हुए एक कहता है आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। कैंग के मुंह से यह बात सुनकर आहाजिन का फेस रेड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह सरप्राइजली उसके तरफ देखते हुए कहता है ओह। फिर वह भी आहाजिन के हाथ को पकड़ते हुए कैंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है ओह मैं भी हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आहाजिन वर्क कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है तो वह अपने फ़ोन को उठाकर देखता है और वह फ़ोन उठाकर देखते हुए कहता है मॉम। उसकी मॉम ने मैसेज किया होता है हान आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हारी आंटी आई हुई है। यह मैसेज देखकर हान सोचता है क्या मेरी आंटी के। आहाजिन मैसेज देख ही रहा होता है कि तभी कैंग गेट ओपन करते हुए कहता है मिस्टर हान मैंने तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनमें से एक। यह बोलते हुए कैंग रुक जाता है क्योंकि वह हाजिन को बहुत सीरियस देखता है। तो वह उससे पूछता है क्या बात है, क्या तुमने कोई बैड न्यूज मिली है। कैंग की आवाज को सुनकर हाजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता ओह नहीं, मेरी मॉम ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जल्दी घर आ जाना क्योंकि मेरी आंटी वहाँ है। यह सुनकर कैंग कुछ भी नहीं बोलता और उसकी बातें सुनने लगता है। हाजिन आगे कहता है मैं नर्वस हूँ क्योंकि यह फर्स्ट टाइम होगा जब मैं उन्हें देखूंगा। हाजिन की बात को सुनकर कैंग उसे समझाते हुए कहता है चिंता मत करो, वह उन्हें तुमसे बहुत प्यार करती है। कैंग की बात को सुनकर हाजिन फोन की तरफ देखते हुए कहता है वाह क्या यह सही है। तो कैंग कहता है हाँ, उसे देखकर तुम्हें खुशी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग में आहाजिन की मॉम का घर दिखाया जाता है। आहाजिन और कैंग उनके घर पर पहुंच गए होते हैं। आहाजिन अंदर जाते हुए कहता है मॉम हम घर आ गए हैं। तभी उसकी मॉम आती हैं और खुश होते हुए उन्हें देखकर कहती हैं वेलकम सुयोग जी, तुम भी आ गए हो। तो यह सुनकर कैंग एक स्माइल के साथ कहता है हेलो मैम। तभी आहाजिन भी हंसते हुए कहता है हाय मॉम। तभी उसकी मॉम आहाजिन के हाथ को पकड़कर और थोड़ी परेड होते हुए कहती हैं मुझे इंसिडेंट के बारे में पता चला, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सेफ हो। अपनी मॉम की बात को सुनकर आहाजिन कहता है आई नो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी मॉम अंदर जाते हुए कहती हैं तुम दोनों ने अभी तक डिनर नहीं किया राइट। आहाजिन तुम्हारी आंटी तुम्हारी रोल केक बना रही है। मॉम की बात को सुनकर आहाजिन कहता है वाओ रियली। और फिर वह सोचने लगता है क्या वो अपना रोल केक खुद बना रही हैं, ये इम्प्रेसिव है। यह बोलते हुए उसकी मॉम आंटी के पास जाते हुए कहती हैं देखो अन्नी आहाजिन यहाँ है। यह सुनकर उसकी आंट थोड़ी सी टर्न होते हुए कहती है आहाजिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हारा फेवरेट रोल केक बनाने के लगभग फिनिश्ड में हूँ। आहाजिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा देखता है वह थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। तभी वह बिल्कुल टर्न होती हैं और हंसते हुए कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी है तो बाहर वेट क्यों ना करें। यह बोलकर वह जोर से हंसने लगती है। आहाजिन उनके फेस को देखकर बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मिस कोटनिम। और यह वो देखकर वह बहुत तेज दौड़ कर जाता है, उन्हें टाइटली हक कर लेता है। वह भी थोड़ी सरप्राइज और क्यूरियस होते हुए कहती है आहाजिन। उन्हें इस तरह से रिएक्ट करके देखते कैंग और उसकी मॉम बड़े सरप्राइजली उसे देख रहे होते हैं। आहाजिन अपनी आंट को टाइटली हक कर लेता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है और सोचता है यह मिस कोटनिम है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वह इस लाइफ में मेरी फैमिली का पार्ट है। वह उन्हें बहुत ही टाइटली हग किया हुआ होता है और वह भी नहीं समझ पाती और वह सोचती है ओ माई आहाजीन। फिर आहाजीन आगे रोते हुए सोचता है थैंक यू डियर ड्रैगन किंग, थैंक यू। गाइस, हमारा यह पार्ट यहीं लास्ट होता है। चलिए अब कल मिलते हैं एक न्यू ईयर, न्यू मंथ और न्यू डे में बहुत सारी खुशियों के साथ। हैप्पी न्यू ईयर इन एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।